आज के मुख्य समाचार। विमल नेगी के अचानक गुम होने पर जगत सिंह नेगी ने की शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बजट को बताया दिशाहीन। सोलन के एक स्कूल का नया कारनामा आया पेश। 20 श्रद्धालु हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार। भाजपा के द्वारा आज विरोध प्रदर्शन शिमला में किया गया। हिमाचल के सभी जेलों की आबो हवा में सुधार। क्रिकेट मैच के दौरान मामूली कहासुनी पर बल्ले से किया गया हमला, एक की मौत। शेखर शर्मा स्किन स्पेशलिस्ट ने संजौली शिमला में खोला नया क्लिनिक। अब समाचार विस्तार से। विमल नेगी के अचानक गुम होने की घटना से स्थानीय समुदाय में अचानक हलचल मच गई है। इस स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए उनके करीबी साथी और सहकर्मी जगत सिंह नेगी ने आज एक शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जगत सिंह नेगी ने कहा कि विमल नेगी का अचानक गुम होना हमारे लिए एक दुखद खबर है। हम सभी उनके स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। यह समय है कि जब हम सबको एकजुट होकर उनका समर्थन करना चाहिए और इस स्थिति को समझदारी से निपटना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि यह घटना स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों पर गहरा प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि विमल नेगी का नाम क्षेत्रीय विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जो है सभी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, चाहे डीजीपी हैं या अन्य अधिकारियों से गुहार लगाई है कि इन कारणों से उनको। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पेश किए गए बजट को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दिशाहीन करार दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह बजट ना तो राज्य के विकास के लिए प्रभावी है और न ही इसमें राज्य की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने की कोई ठोस योजना है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार के नेतृत्व को भी दिशाहीन बताते हुए आरोप लगाया है कि राज्य की सरकार सही दिशा में कार्य नहीं कर रही है। जयराम ठाकुर ने अपने बयान में यह भी कहा कि सुक्खू सरकार का यह बजट केवल कागजी घोड़े दौड़ाने जैसा है। इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किसी तरह की योजना नहीं दी गई है और यह बजट केवल सरकारी खजाने को खाली करने का जरिया बनकर रह गया है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार पर और मुख्यमंत्री पर पूरे प्रदेश का भरोसा टूटा है और ये एक तरह से मैं कह सकता हूं कि सुक्खू सरकार जी के जो शुरुआती दौर के जो आने के पश्चात जो काम करने के तौर तरीके, जो अपने आप को उन्हें तिलिस्मी एक तरह का नेतृत्व साबित करने की कोशिश की, वो तिलिस्म टूटता जा रहा है और बहुत तेजी से टूटता जा रहा है। तीसरा बजट आमतौर पर ऐसा बजट होता है जिस बजट में आपका 2 साल का आगे का विजन जो है वो संपूर्ण रूप से देखने को मिलता है और इसके अगले बजट तो चुनाव के नजदीक आने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, दबाव में होते हैं। मित्रों, मैं समझता हूं कि जो बजट प्रस्तुत किया गया वो कुल 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत किया वो 58,514 करोड़ रुपए का कुल बजट प्रस्तुत किया गया। अगर हम पिछले कार्यकाल से अगर हम इसमें देखें, जो हमारी जो इंक्रीज बजट की होती थी वो कितनी होती थी? 2018-19 में जो हमने बजट प्रस्तुत किया था वो 41,440 करोड़ का था और उसमें जो इंक्रीज थी 5,702 करोड़ रुपीस की, लगभग 16% की इंक्रीज थी। 2020-21 का बजट हमने प्रस्तुत किया तो वो बजट था 2021-22 का बजट, जो उसमें 50,192 करोड़ रुपए और इंक्रीज थी 1,061 करोड़ की, यानी कि 2.61। यानी कि ये जो बहुत कोविड का बहुत बड़ा संकट था उस वक्त का, वो ये दौर था। ये 2022 में
जो बजट प्रस्तुत किया हमने तो वो 51,365 करोड़ का 1173 करोड़ रुपए की, और ये दोनों बजट जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कोविड के दौर के जिक्र थे बजट थे, और जिसमें बहुत बड़ा इकोनॉमी जो है पूरी दुनिया की तबाह हुई थी, प्रदेश में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और 23-24 जो हमारा अंतिम बजट रहा है 53,412 करोड़ का 2,047 करोड़ की इंक्रीज थी और लगभग 4% की इंक्रीज थी। हाँ जी, ये 2047। हाँ, और उसके बाद 2024-25 का जो बजट वर्तमान जो मुख्यमंत्री है उन्होंने प्रस्तुत किया था, और उसमें जो इंक्रीज थी वो 5,031 करोड़ की इंक्रीज थी, 58,443 करोड़ का था, और लगभग 9.42 करोड़ की इंक्रीज थी। और अब की बार की बजट की जो है 25-26 का जो बजट प्रस्तुत किया वो 58,514 करोड़ का, और इसमें आज तक के इतिहास की न्यूनतम इंक्रीज है 71 करोड़ ओनली, और 0.12% ये इंक्रीज है बजट की। इस बजट से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? और दिलचस्प बात इसमें हम देख रहे थे, कह रहे थे हम पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर इतने 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, इतने 100 यहाँ खर्च करेंगे, इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। हकीकत क्या है? जो भी आंकड़े यहाँ पर बताए गए डेवलपमेंट के लिए, पीडब्ल्यूडी के वो पैसा सीआरएफ का पैसा है, केंद्र का पैसा है, वो पैसा नाबार्ड का पैसा है, वो पैसा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा। जब हम बार बार जब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, सही तरह से आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उससे रास्ता निकालने के लिए एक तरीका निकाला कि केंद्र की योजनाओं का जिक्र ना करते हुए यही कहा कि इतनी लंबी सड़कें बनाएंगे, इतना उस पर पैसा खर्च करें। बच्चों को दिए जाने वाले दोपहर भोजन एमडीएम योजना में स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। दिग्गल स्थित सोलन में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक भी बच्चा उपस्थित नहीं था, लेकिन एमडीएम के एएमएस पोर्टल पर 80 बच्चों द्वारा खाना खाने की संख्या दर्ज की गई थी। यह खुलासा स्कूल के औचक निरीक्षण के दौरान हुआ है। निरीक्षण टीम को यह भी पता चला कि जब स्कूल में कोई भी बच्चा नहीं था, तब एमडीएम किचन में पनीर चावल बन रहे थे। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि यह पनीर चावल किसके लिए बनाए जा रहे थे। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रबंधक को नोटिस जारी कर इसका जवाब मांगा है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है। जिला एमडीएम नोडल अधिकारी को दिग्गल स्कूल से काफी समय से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी को स्कूल का औचक निरीक्षण करने के दिशा निर्देश दिए। इस मामले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही को लेकर सख्त कदम उठाने का आश्वासन भी दिया जा रहा है। मौके पर पाया गया कि एमडीएम किचन में एक बाल्टी चावल बनकर तैयार थी, जबकि गैस पर पनीर पकने के लिए चढ़ाया गया था। जब स्कूल में 6ठी से 8वीं तक के बच्चे स्कूल आए ही नहीं, तो फिर यह पनीर किसके लिए बन रहा था, इसकी जांच भी शुरू हो रही है। हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के सिविल अस्पताल अम में 35 श्रद्धालुओं का इलाज किया गया, जो हैदराबाद से माता चिंतपूर्णी और नैना देवी मंदिर दर्शन करने आए हुए थे। इन श्रद्धालुओं में से 20 लोगों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से एक श्रद्धालु की हालत गंभीर होने के चलते उसे क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भी रेफर कर दिया गया है। इस घटना से संबंधित जानकारी देते हुए सिविल अस्पताल अम के डॉक्टर राहुल ने बताया कि कुछ श्रद्धालुओं ने अपना बनाया हुआ खाना खाया, जबकि कुछ अन्य श्रद्धालुओं ने बाहर से चाउमीन और मैगी मंगवाई थी। इन दोनों ही खाद्य पदार्थों के सेवन से 20 श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने बताया कि प्राथमिक उपचार के बाद 18 श्रद्धालु ठीक हो गए और उनकी हालत अब सामान्य है। इस घटनाक्रम में एक श्रद्धालु की हालत गंभीर होने के कारण उसे ऊना अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। श्रद्धालुओं के साथ आए एक सदस्य आरती सिंह ने अस्पताल प्रशासन की सुविधाओं के लिए धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ का इलाज और सेवाएं बहुत अच्छी है। हमें अस्पताल प्रशासन ने पूरी मदद की है।
इस घटना ने पर्यटकों के लिए खाद्य सुरक्षा के महत्व को भी उजागर किया है, खासकर जब वे यात्रा के दौरान बाहरी खाने का सेवन करते हैं। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं ताकि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उचित उपाय किए जा सके। आज शिमला में भाजपा के द्वारा विरोध प्रदर्शन प्रदर्शित किया गया। पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। भाजपा नेताओं का आरोप था कि कांग्रेस सरकार सुपारी माफिया और खनन माफिया के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि गोलीकांड के दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुपारी माफिया नहीं चलेगा, खनन माफिया नहीं चलेगा, कानून व्यवस्था ध्वस्त, कांग्रेस सरकार मस्त के नारे भी लगाए। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस सरकार माफियों के सामने बेबस है और आम जनता की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। चिट्टा माफिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चिट्टा माफिया हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। नहीं चलेगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के उपमंडल सलूनी में रविवार को एक क्रिकेट मैच के दौरान मामूली कहासुनी के बाद एक खिलाड़ी की हत्या कर दी गई। पिछला डियूर पंचायत के मनछोटा मैदान में मैच के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर दूसरे खिलाड़ी के सिर पर बल्ले से वार कर दिया। लहूलुहान घायल खिलाड़ी को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान कयूम खान 32 पुत्र पीर मोहम्मद निवासी गांव लोधली पंचायत पिछला डियूर के रूप में हुई है। घटना के बाद आरोपी खिलाड़ी मौके से फरार हो गया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। गंभीर रूप से घायल कयूम को साथी खिलाड़ी अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। किहार थाना के कार्यकारी प्रभारी अनिल वालिया ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है। उन्होंने कहा कि सोमवार को क्रिकेट मैच खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा ताकि घटना के मूल कारणों का पता लगाया जा सके। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौसम में बदलाव और बारिश के कारण वायु गुणवत्ता में सुधार आया है। पांवटा साहिब को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों की हवा अब बेहतर श्रेणी में पहुंच चुकी है। हाल ही में बद्दी में AIQ 200 के आसपास था, लेकिन पिछले 7 दिनों से यह मॉडरेट जोन में रहा और 14 मार्च को घटकर 81 पहुंच चुका है। शिमला, मनाली, टमटाल और नालागढ़ की हवा में प्रदूषण की मात्रा सबसे कम रही। इन 4 स्थानों का AIQ 50 से कम था, जो बेहतर श्रेणी में आता है। शिमला का AIQ 27, मनाली का 32, टमटाल का 49 और नालागढ़ का 50 था। इस हिसाब से शिमला प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर पाया गया। होली के दौरान BBN बरोटीवाला, बद्दी, नालागढ़ के अधिकांश उद्योग बंद रहने और 2 दिन पहले हुई बारिश ने वायु प्रदूषण को कम कर दिया। बद्दी जैसे प्रदूषित शहर में भी अब AIQ 100 से नीचे आ गया है। वर्तमान में पांवटा साहिब वह एकमात्र शहर है जहां AIQ 102 है, जो प्रदूषण की अधिकता को दर्शाता है। इसके अलावा प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता संतोषजनक श्रेणी में रही। शिमला के संजौली में प्रसिद्ध स्किन स्पेशलिस्ट शिखा शर्मा ने एक नया क्लिनिक शुरू किया है, जहां त्वचा से संबंधित सभी समस्याओं का उचित समाधान मिलेगा। इस क्लिनिक में उचित कीमतों का ध्यान रखा गया है ताकि हर मरीज आसानी से अपना इलाज करा सके। यह क्लिनिक उन्नत तकनीकों और बेहतरीन चिकित्सा सेवाओं के साथ लोगों की त्वचा संबंधी समस्याओं का समाधान प्रदान करेगा। So I am Dr. Shikha and I am MD Dermatology. So I was working as assistant professor at IGMC Shimla and अब मैं पिछले 3-4 महीने से I am working in Skin Mint Clinic. तो कुछ मुझे लगा कि I need to contribute to the society and काफ़ी सारे पेशेंट्स होते थे जिन्हें एडवांस ट्रीटमेंट के लिए, कुछ ट्रीटमेंट्स के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता था। तो आई फेल्ट कि
ये सर्विसेज हिमाचल इनफैक्ट शिमला में भी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इस तरह से सोचा एंड और ये क्लिनिक स्किन वेंट विच इज़ इन संजौली, इट्स नाउ बीइंग फंक्शनल फॉर 3 months नाउ। लेज़र हेयर रिडक्शन जो डायोड होता है वो अनवांटेड फेशियल हेयर के लिए, वो दैट इज़ अ ट्रीटमेंट जिसमें फीमेल्स आजकल बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं एंड ये एक ट्रीटमेंट है कुछ क्यूसिच एनडीआर जो कि पिगमेंटेशन जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और हेयर फॉल का जो ट्रीटमेंट है जैसे पीआरपी या जीएफसी वो हम यहाँ करते हैं। एंड जो एडवांस्ड एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है जैसे केमिकल पील्स है, बोटॉक्स है, थ्रेड्स, फिलर्स, अब आजकल सभी खूबसूरत दिखना चाहते हैं, यंग दिखना चाहते हैं एंड सभी चाहते हैं कि उनकी स्किन ग्लो करे तो दिस इज द नीड और ट्रेंडिंग है। इनफैक्ट जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स लेते हैं और क्योंकि उनके पास दे डोंट हैव एक्सेस कि किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा सकें एंड तो इस तरह के ट्रीटमेंट्स स्पेशली इस रीजन में शिमला में इनफैक्ट हिमाचल में ही बहुत कम अवेलेबिलिटी है। और ट्रीटमेंट्स जैसे MNRF हम बोलेंगे या लेजर्स जो कि स्कार का ट्रीटमेंट जिससे होता है, हाइफू जिससे स्किन लिफ्टिंग होती है, इस तरह का ट्रीटमेंट जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं था, तो इसी सोच के साथ हमने ये शुरू करने का सोचा। मेरा नाम उन्नति है और मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ IGMC में। काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुई है ट्रीटमेंट के बाद। काफ़ी मुझे एक्ने वगैरह काफ़ी वर्स थे तो उसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई दी। हाँ, काफ़ी ज़्यादा वर्स थे एक्ने, तो उसके बाद काफ़ी ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और पोर साइज़ भी काफ़ी श्रिंक हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिखाई दी।